हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से थर्ड जो चैप्टर है, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद इस पर आधारित कुछ 5-6 प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गंगा ने जो 8वां पुत्र है उसको पाल पोस कर बड़ा करके, जिसका नाम देवव्रत रखा गया, उसको राजा शांतनु को सौंप दिया था। तो तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। आगे क्या हुआ? 4 वर्ष बीत गए। ऐसे ही 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी की तट की ओर घूमने गए, तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी, मतलब जवान लड़की खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। ध्यान रखिए, इस तरुणी का नाम क्या था? सत्यवती, क्योंकि यही आगे की जो पीढ़ी है हस्तिनापुर की, उसको लाने वाली है सत्यवती। देखिए, वो तरुणी का नाम क्या था? सत्यवती था। अब गंगा तो चली गई थी, जो शांतनु की पहली पत्नी थी। तो गंगा के वियोग के कारण जो मन में वियोग छाया हुआ था वो हटने लगा सुंदरी को देखकर। तो क्या हुआ? गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई। वो चाहने लगे कि ये सुंदरी जो है मेरी पत्नी बन जाए, क्योंकि गंगा तो चली गई, अब दूसरी पत्नी चाहिए, तो ये वाली बन जाए। तो और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। तो बात सही है, तो क्योंकि एक लड़की कहेगी कि मेरे पिता से अनुमति लीजिए अगर मेरे से शादी करनी है ना। तो फिर बोली, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, पहले आप मेरे पिताजी से आज्ञा ले लीजिए। पिताजी आज्ञा देते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, उनके पिताजी के पास जो केवट राज थे, तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, तब मैं आपको अपनी बेटी दूंगा। अपनी बेटी की शादी मैं आपसे तब करूंगा, विवाह तब करूंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। राजा, वो तो राजा थे, तो राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो तो दूंगा। तो केवट राज बोले आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। मतलब आप जब तक हैं तब तक तो आप राजा हैं, लेकिन जब आप चले जाओगे, सन्यास ले लोगे या राजगद्दी छोड़ोगे या मर जाओगे, तो आपकी मृत्यु के बाद जो हस्तिनापुर का जो राजा बनेगा वो मेरी लड़की का बेटा बनेगा। ये मेरी शर्त है। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं क्या? आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी पुत्री का बेटा ही क्या राजा बनेगा। अब केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, अच्छी नहीं लगी। मतलब तो गंगा सुत को छोड़कर, जो गंगा पुत्र भी, वो जो देवव्रत उनके पास हैं, तो उसको छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं गंगा पुत्र के अलावा किसी दूसरे को राजगद्दी दूंगा। तो निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। उनकी चिंता तो क्या थी? बस सत्यवती से विवाह करने की चिंता थी, और क्या चिंता थी।
अब उधर जो गंगापुत्र देवव्रत थे, शांतनु के बेटे, तो उसने देखा कि पिताजी बहुत परेशान हैं। तो देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई तो व्यथा समाई हुई है, कोई ना कोई पीड़ा तो है। एक दिन उसने शांतनु से पूछ लिया, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हैं, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? आप बताइए किस बात की चिंता है, मैं आपकी चिंता को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे, जो केवट राज थे, उनसे मिलने चले गए देवव्रत जी। और जो कुछ भी यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई, उनका पता लगा लिया देवव्रत ने। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे पहुंच गए केवटराज के पास, सीधे चले गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो कहां तो देवव्रत की हो रही थी शादी की उम्र, विवाह की उम्र, और कहां राजा कर रहे हैं कि सत्यवती से मेरा ब्याह हो जाए। तो चलो, अब केवटराज ने फिर अपनी वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, वही केवटराज ने फिर दोहराई। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा, मैं आपको वचन देता हूं। अब केवटराज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। केवटराज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने और दूर की सोची, बड़ा गहराई से सोचा। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूं? आपकी जो संतान होगी उससे मैं कैसे आशा रख सकता हूं कि वो गद्दी पे नहीं बैठेगी? आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है कि आपका बेटा होगा और आपका बेटा बड़ा होकर मेरे जो है मेरी बेटी के पुत्र से राज्य छीन लेगा? वो तो वीर होगा। आप भी वीर हैं, आपका बेटा भी वीर होगा, तो वो तो छीन लेगा। तब क्या होगा? तब तो नहीं होगा ना उसका बेटा गद्दी पे। केवटराज का जो प्रश्न था वो अप्रत्याशित था। उससे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत ने इससे जरा भी देवव्रत विचलित नहीं हुए। पिताजी के भक्त थे। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, ये कह दिया। अब किसी को यह आशा नहीं थी कि तरुण कुमार देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही पड़ गया भीष्म। भीष्म भयंकर। केवटराज ने आनंद के साथ, अब केवटराज संतुष्ट हो गए। केवटराज ने आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार देवव्रत ने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करा दिया। अब सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर, जब शांतनु की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे। क्योंकि चित्रांगद जो एक युद्ध में गया तो उस युद्ध में वो मारा गया, तो अब विचित्रवीर्य जो है सिंहासन पे हो गए, अब राजा हो गए विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी। विचित्रवीर्य की भी
दो रानियां थी, दो लड़कियों से उसने शादी की। एक का नाम था अंबिका, दूसरी का नाम था अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका। अब अंबिका जो थी, अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। महात्मा भीष्म पितामह शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुल वंश का क्रम इस प्रकार से है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शांतनु राजा हुए, इनकी दो रानियां हुई। शांतनु की कितनी रानियां, ध्यान रखिए, शांतनु की दो रानियां, एक थी गंगा और दूसरी सत्यवती। ठीक है, गंगा का पुत्र जो था वो देवव्रत और सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई थी, ये तो युद्ध में मारे गए थे। अब बचा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की ने विवाह किया, इसकी दो रानियां थी। दो रानियों में क्या था, पहली रानी थी अंबिका और दूसरी रानी थी अंबालिका। तो पहली रानी से हुआ धृतराष्ट्र, जिसके पुत्र क्या कहलाए, कौरव कहलाए, और अंबालिका से बेटा हुआ पांडु, और पांडु के जो बच्चे थे वो 5 पांडव थे। तो इस प्रकार से वंशावली आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारे पहला प्रश्न है, सत्यवती को देखकर शांतनु के मन में क्या विचार आया? सत्यवती ने शांतनु से क्या कहा? तो सत्यवती को देखकर शांतनु के मन में उसे अपनी पत्नी बनाने का विचार आया। उन्होंने सत्यवती से प्रेम की याचना की। सत्यवती ने शांतनु से कहा कि मेरे पिताजी मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। दूसरा प्रश्न आता है कि केवट राज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? शर्त जो अभी हमने पढ़ी पाठ में। तो केवट राज ने शांतनु से कहा, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा, मतलब राजा मेरी लड़की का बेटा बनेगा। प्रश्न संख्या 3 है, केवट राज की शर्त का राजा शांतनु पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? तो केवट राज की जो शर्त है वो शांतनु को नागवार लगी। गंगा पुत्र के अलावा वे किसी और को गद्दी पर बैठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस घटना के बाद वे बहुत दुखी रहने लगे। प्रश्न 4 है, देवव्रत केवट राज के पास क्यों गए थे? केवट राज ने देवव्रत के सामने क्या शर्त रखी? तो देवव्रत केवट राज के पास यह कहने के लिए गए कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवट राज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी। देवव्रत ने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया कि सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता की मृत्यु के बाद राजा बनेगा। फिर हमारा 5वां प्रश्न आता है कि देवव्रत के शर्त मान लेने पर भी केवट राज संतुष्ट क्यों नहीं हुए? तो क्यों नहीं हुए भाई? उत्तर देखते हैं। तो केवट राज के मन में विचार आया कि जितना पराक्रमी देवव्रत है, इनकी संतान भी ऐसी ही पराक्रमी होगी, और पराक्रमी होगी तो देवव्रत की संतान मेरे नाती से राज्य छीन सकती है, और तब राजा फिर यही देवव्रत की संतान बन जाएगी। तो ये उसके मन में विचार आया। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 6, केवट राज के मन की शंका के समाधान के लिए देवव्रत ने क्या किया और देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा कि केवट राज को विश्वास दिलाने के लिए देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा।
इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो मित्रों, ये था हमारी बाल महाभारत कथा से 3rd चैप्टर, जिसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया प्रश्नोत्तर सहित। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बताया गया सभी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।